जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस गुरु शिष्य के बेहतरीन एपिसोड। आप सभी को मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज शिक्षक दिवस हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के आज़ादी के बाद, और पहले सेकेंड प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। इन्हीं के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, उनके एजुकेशन के बारे में, उनका सब चीज़, उनका बैकग्राउंड कैसा था, उनका गो। तो हम लोग उनके स्वभाव के बारे में बात करेंगे। उनका विचार कैसा था भारत के फ्यूचर के प्रति। उनका अगर वो अमृतकाल के समय तक रहते तो अमृतकाल के वाइस प्रेसिडेंट रहते या प्रेसिडेंट रहते तो उनका क्या डिसीजन रहता, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग के पास हम लोग एक टीचर हैं, हम लोग के शिक्षक हैं, जो कि हमें 1.5 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहे हैं। मतलब कि ये जादूगर है मैथ्स के, और काफ़ी अच्छा से इनको पढ़ाते हैं। इनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो नाम इनका गुरु सर, चला बात करें गुरु कुमार प्रणाम सर। सबसे पहले आप सबको आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब पूरा इंडिया टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, और संपूर्ण शिक्षकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जिन्होंने एक साधारण व्यक्ति रहते हुए भी अपना काम पूरा किया था। एक साधारण घर का लड़का इतना मुकाम पे पहुंच गया इंडिया का, जो हर व्यक्ति के दिल में वो राज करते हैं, अभी भी राज करते हैं। कहा जाता है व्यक्ति मर जाता है लेकिन उनका कर्म नहीं, व्यक्ति मर जाता है कर्म नहीं ले जाता, कर्म ही छोड़ देता है। लोग पहले कहते थे जाएगा तो खाली हाथ आया, खाली हाथ चला जाएगा, लेकिन कदापि गलत है, क्योंकि अगर आया है तो खाली हाथ आया, जाएगा तो कर्म छोड़ के जाएगा, उसके पीछे के कर्म रह जाए। तो वही आज वो जो है कर्म छोड़ गया, तब हम लोग आज उनको याद करते हैं, टीचर डे को याद करते हैं। और उन्हें कर्म ने बहुत बड़ा कर्म किए थे। एक वाइस शिक्षक रहते हुए वाइस प्रेसिडेंट तक जाना, उस वक्त प्रेसिडेंट तक रह जाना, काफ़ी हमारे देश के सौभाग्य की बात है। और आज हम सब टीचर्स को सौभाग्य की बात है। मतलब वो टीचर थे, प्रोफेसर थे, मतलब वो नॉर्मल टाइप के टीचर थे। उन्होंने ज़्यादा मतलब कि हाई फाई टीचर जिनको हम लोग कहते हैं वो नहीं थे। उनको भारत की मिट्टी से जुड़े हुए थे। मतलब उनका स्वभाव आपको कैसा लगता है आप जब उनकी जीवनी पढ़ते हैं? देखिए, जब मैं उनका जीवनी पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो उनके माँ पापा बहुत गरीब थे, उन्हें पढ़ाई के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन आज मैं इनकी सब पे बात करूँगा क्योंकि आज टीचर डे है। हमें आज छोटा पूरा सा पॉजिटिव क्योंकि शिक्षक थे, इसी से एक सामान्य शिक्षक थे, और उन्होंने जो है अपने कर्म के बदौलत से, अपने कर्म के बदौलत से जो है अपने जीवन को पहले संभाला, और दूसरों के सेवा अपने जीवन को खुद दिया, और शहीद भी हुआ, देश के लिए शहीद हुआ। ऐसे लोग हम याद करते हैं। तो अमृत काल में अगर वो रहते, हम लोग के प्रेसिडेंट रहते हैं, हम लोग के महामहिम रहते हैं, तो उनका क्या डिसीजन रहता जो कि आज की गवर्नमेंट नहीं ले पा रही है? आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट चूक रही है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में? अगर वो हम लोग के प्रेसिडेंट रहते हैं तो वो हम लोग को रिकमेंड करते हैं ऐसा लॉ करने। पहले ही पता होगा कि आज जो तत्काल जो प्रेसिडेंट है, आज प्रेसिडेंट जिक्र कर रहा हूँ, तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू है, वो भी एक समाज शिक्षिका ही थे। वो भी शिक्षिका ही। देखिए आज काफ़ी अच्छी, और उन्हीं से है कि ये भी एक सामान्य शिक्षक थे। सामान्य शिक्षक, सामान्य शिक्षक करने का मतलब हो गया क्लास 10 तक पढ़ाना, 7 का जो भी है। प्रोफेसर मैंने करा, तो सामान्य शिक्षक प्रोफेसर अगर 10 के ऊपर अगर है तो अपना अपना अलग अलग सोचते हैं, लेकिन एक सामान्य शिक्षक की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी शिक्षिका थी। अब बात है डिसीजन की, जब वो पढ़े लिखे थे तो डिसीजन उनको जमीन हरी का पता था कि लोग गांव में कैसे रहते हैं, लोग अपना जीवन कैसे बीतते हैं, क्योंकि वो अपर फैमिली से नहीं थे, वो लोअर से थे, तो पता था। उस अनुसार वो अपना कानून बनाते, कानून के रूप में जिक्र करते। कानून तो बनाना संसद का काम होता है, निगरानी करना तो प्रेसिडेंट का काम होता है। किस तरह कानून का उल्लंघन तो कहीं नहीं हो रहा है, काम मुख्यमंत्री का उल्लंघन कहीं नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है कि प्रेसिडेंट अपना काम को पूरा कर सके। अगर वो शिक्षक थे तो उनके दिमाग में ऐसा रहता, बहुत सारी चीज़ ऐसे अमृतकाल के आप जब मैंने जिक्र किया था, तो अमृतकाल के पहले मैं आपका दर्शकों को बता देना चाहता हूँ अमृतकाल क्या है। जब तक हमारा देश, अभी हम 76 मतलब इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किए थे ना, मतलब A100 तक जो चलेगा, 100 का जो 100 साल का जो बीच में जो गैप है, उसको अमृतकाल दिया गया।
अमृतकाल इसलिए दिया गया है कि हमारा देश जब कुछ उसमें नहीं था, तो जब आज़ाद हुआ था तो उससे लेकर के यहाँ से फिर अमृतकाल तक जितना में जो डेवलपमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं अमृतकाल को जारी रखने के लिए मिलेगा। इसलिए बहुत योजनाएं सरकार की लाई गई है, आप पढ़ने संबंधित भी हो, जो भी चीज़ संबंधित हो, जो बालिका पढ़ नहीं पाते उसके लिए भी बहुत प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा प्रस्तावित की जाती है। लोग योजना का लाभ उठाते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो नहीं हो पाते, लेकिन अमृतकाल में भी अगर वो रहते हैं ना तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, महामहिम से भी अच्छे करते रहते। तो मेरा प्रश्न था कि अगर वो रहते तो हमारी आज की गवर्नमेंट को, हमारी भारत सरकार को कौन सी सलाहें जो चूक रही हैं उनसे, वो कौन सी सलाहें होती जो वो उनके द्वारा दी क्योंकि हमें सलाह की बात अगर की जा रही है तो ब्रिटिश सरकार में उन्होंने झेला हुआ है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे अपना स्ट्रक्चर यहाँ तैयार किया था, मतलब लूटने की वजह से नहीं, एजुकेशन सिस्टम पे सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा इंडिया में लाया गया था। जी जी। तो लॉर्ड मैकाले जिस तरह उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, सहारा जो ब्रिज बना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, एजुकेशन पॉलिसी था, एजुकेशन पॉलिसी, उस पर वो काफ़ी जिक्र करके अपना संवेदना व्यक्त करते, अपने आप को प्रोस्पेक्टस ग्रुप में ढाल लेते किस तरह से करना है। बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर, मतलब मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर वो शिक्षा के समान, अभी मैं भी उनको समान शिक्षा कहता हूँ, क्योंकि वो सबके दिल में प्रेसिडेंट है, लेकिन हम सब आज एक शिक्षक के रूप में मौजूद है, लेकिन कर्म मौजूद है, वो नहीं रहते, वो नहीं कर्म मौजूद है। तो अच्छे आदमी चल जाता है लेकिन कर्म रह जाता है, यही बात है, इसलिए कर्म हमेशा सही करना चाहिए। और भी अगर देश के लिए देखिएगा तो बहुत चीज़ें उन्होंने अपना ग्रुप में काम किया है, जैसे पहले के समय अगर शिक्षा नहीं थी तो आज़ाद देश में कुछ नहीं था, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी ध्यान दिया था, जो सबसे एक शिक्षक थे तो उन्होंने ध्यान दिया था। और आज नहीं, जब तक इस सूरज चांद रहेगा तब तक इस सरस्वती जो आपका सरस्वती माँ का जो ध्यान आकर्षित हुआ था 5 सितंबर को, उनके रूप में उनके लिए स्वरूप बहुत छोटे गए। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर वो आज रहते तो भारत के एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले चेंज करते, वो उनका